यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट कराता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है और कैसे रिपोर्ट करना होता है ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से भर पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लेकिन यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस पे हम रेगुलर टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस आसानी से कर पाएँ। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कोई पैसा ट्रांसफ़र करता है और पत्नी उस पैसे से अपने अकाउंट में FD करा लेती है या फिर RD करा लेती है तो उस केस में टैक्स पेयर को ये ध्यान रखना है कि उस FD से या RD से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भरना होता है, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होती हैं क्योंकि इस केस में वाइफ को जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वो बिना किसी कंसीडरेशन के ट्रांसफ़र किया गया है। इसलिए वाइफ को जो इनकम हुई है उसे हस्बैंड को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ही दिखाना होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये इनकम आपको कहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है और किस शेड्यूल के अंतर्गत रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। दोस्तों, यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम से FD कराता है और उस FD या RD से उसे इंटरेस्ट इनकम होती है तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में स्पेशल शेड्यूल दिया गया है जिसे कि शेड्यूल SPI बोलते हैं, यानी कि शेड्यूल ऑफ स्पेशल इनकम, यानी कि जहाँ पे कि क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होती हैं उस इनकम को आपको शेड्यूल SPI में रिपोर्ट करना होता है। चलिए हम इस शेड्यूल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह शेड्यूल SPI, यानी कि यदि स्पाउस माइनर चाइल्ड एक्स्ट्रा की जो इनकम है वो व्यक्ति के हैंड में क्लब की जाती है सेक्शन 64 के अंतर्गत, तो उस केस में आपको इस शेड्यूल को फिल करना होता है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पर्सन बताना होता है, उसका पैन और आधार नंबर ऑफ द पर्सन ये ऑप्शनल है, ये आपको बताना होता है। आपका रिलेशनशिप क्या है वो आप बताना है और यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे और किस हेड ऑफ इनकम के अंतर्गत आप इसे क्लब कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपका FD से इंटरेस्ट इनकम है जो कि वाइफ के नाम से आपने कराई है तो उस केस में आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत इसे क्लब करेंगे। तो इस प्रकार ये शेड्यूल फिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि वाइफ को FD से इंटरेस्ट इनकम होती है तो नॉर्मली देखा गया है कि टैक्स पेयर ने बैंक में वाइफ का पैन नंबर दिया होता है जिसकी वजह से कि बैंक इस इंटरेस्ट इनकम को वाइफ के एंड में रिपोर्ट कर देता है और इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये इनकम भी अपीयर होती है और यदि इसके ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है तो वो भी अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप वाइफ की ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको इस इनकम को और TDS को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। वाइफ की ITR से निकाल के आपको इसके हस्बैंड की ITR में लेके जाना होता है। तो जब आप वाइफ की ITR फाइल करते हैं उसमें आप ये शो करेंगे TDS के शेड्यूल में कि ये जो अमाउंट है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हस्बैंड के हैंड में, तो वहाँ पे आपको हस्बैंड का जो पैन नंबर है वो एंटर करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए वाइफ के हैंड में इनकम मिली है और TDS कटा है जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ रहा है, तो आप टैक्स पेड के शेड्यूल में जाते हैं। यहाँ पे TDS 2 यानी कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स ऑन इनकम, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे डिटेल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए TDS क्रेडिट रिलेटिंग टू सेल्फ, ये आपके हैंड में यदि TDS कटा है तो आप टैन नंबर एंटर करेंगे बैंक का डिडक्टर का जिसने कि TDS काटा है। इसके अलावा कितना TDS है वो आप एंटर करेंगे। मान लीजिए 1000 का TDS जो है वो कटा है लेकिन आप इसे अपने हैंड में क्लेम नहीं कर रहे हैं तो G एंटर करेंगे और यहाँ पे आप हस्बैंड के हैंड में क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जिस इनकम पे TDS कटा है वो एंटर करना है और जितना TDS आप हस्बैंड के हैंड में क्लेम करेंगे वो एंटर करना है। यहाँ पे आपको पैन के अंतर्गत हस्बैंड का पैन एंटर करना है और इस प्रकार ये TDS आपको यहाँ से क्लेम नहीं करना अपनी ITR में, यानी कि वाइफ को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं करना है।
तो जब हस्बैंड अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा वो इसी शेड्यूल में जाएगा, यहाँ पे वो अदर पर्सन सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे वो ये शो करेगा कि जो TDS क्रेडिट है वो उसकी वाइफ के एंड में कटा है, तो उसे पैन नंबर एंटर करना होता है वाइफ का यहाँ पे, और उसके बाद जो TDS का अमाउंट है वो एंटर करना होता है, और टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर यानी कि जिस बैंक ने वाइफ का TDS काटा है वो एंटर करना होता है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मैच कर लेता है कि TDS वाइफ ने क्लेम नहीं किया है बल्कि हस्बैंड ने क्लेम किया है, और जो इनकम है वो भी हस्बैंड को अपने हैंड में रिपोर्ट करनी होती है स्पेशल शेड्यूल के अंतर्गत। तो यहाँ पे वाइफ का पैन नंबर एंटर कर देंगे, टैन ऑफ द डिडक्टर एंटर करेंगे जिसने कि वाइफ का TDS काटा है, और उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको इनकम एंटर करनी है, यानी कि 10,000 की इनकम पे मान लीजिए 1,000 का TDS जो काटा गया है, और आप यहाँ पे इसमें से कितना क्लेम कर रही हैं, तो आप 1,000 का एक क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफ़र भी करना होता है कि ये अमाउंट आप किस हेड के अंतर्गत ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत जो है ऑफ़र करेंगे इसे, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज़ करना होता है। तो इस प्रकार आप इसे डिटेल को ऐड करते हैं अपनी ITR में। यदि आपको मेथड कॉम्प्लिकेट लगा है तो उस केस में सिंप्लीफाइड मेथड को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेड के शेड्यूल में ही यहाँ पे TDS के अंतर्गत आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड मेथड ये बीटा वर्जन दिया गया है, यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे आप, तो यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टू ट्रांसफ़र द TDS टू अदर पर्सन। तो जब वाइफ की आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो TDS हस्बैंड के हैंड में ट्रांसफ़र करना होता है, तो यहाँ पे टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर आप भरेंगे, जितना TDS वाइफ के हैंड में कटा है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और उसके बाद आप कितनी इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हस्बैंड को वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कितना TDS जो है दूसरे व्यक्ति को दिया गया यानी कि हस्बैंड को वो यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद आप पैन नंबर एंटर करेंगे हस्बैंड का, और उसके बाद ये डिटेल ऐड कर देंगे। और जब आप हस्बैंड की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये टिक करना है टू क्लेम क्रेडिट फॉर TDS फ्रॉम अदर पर्सन, ये कॉलम टिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है पैन नंबर वाइफ का एंटर करना है, और टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर एंटर करना है यानी कि जिस बैंक ने वाइफ का TDS काटा है, और उसके बाद इनकम रिसीट फ्रॉम अदर पर्सन, मान लीजिए 10,000 की इनकम पे काटा था TDS और TDS रिसीट 1,000 किया है, और आप इसमें से 1,000 ही करंट ईयर में क्लेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप हेड ऑफ इनकम चूज़ करेंगे, यानी कि हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस प्रकार आप ये ऑफ़र कर सकते हैं अमाउंट, इस प्रकार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो यदि हस्बैंड वाइफ के नाम से FD या RD कराता है और अमाउंट बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र किया गया है वाइफ को, तो उससे जो इनकम हुई है वाइफ को वो हस्बैंड को अपने हैंड में क्लब करनी होती है। इसी प्रकार यदि वाइफ अपने हस्बैंड को कोई इनकम ट्रांसफ़र करती है और हस्बैंड उसके नाम से FD करा लेता है, तो उस केस में भी जो इनकम है वो वाइफ के हैंड में क्लब होती है यदि अमाउंट बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेक्शन 64 इनकम टैक्स का क्लबिंग की प्रोविज़न से डील करता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि टैक्स पेयर अपनी वाइफ के नाम से FD करा देते हैं ताकि उन्हें इनकम टैक्स से कम लगे और वो जो इंटरेस्ट है वो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल हो, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो पेनल्टी भी लगाता है और प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न भी लॉन्च कर सकता है अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की वजह से। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।